मैया के पास आने के लिए तड़पते है, आओ कैसे आओ, परिक्रमा लगाओ, तो काम धाम करती है इसलिए छुट्टी वगैरह नहीं मिलता। किसी तरह मैया के कृपा से छुट्टी भी मिल गया। 4 महीना का छुट्टी लेकर यह आई है मैया का दर्शन करने के लिए। आकर बहुत आनंद लगा। कभी कभी रास्ते में कुछ नहीं मिलते, चलते हो तो चलते हो तब बहुत भूख जब लगती है, मैं कि मैया भूख ही लगेगी मैया, आज क्या क्या ऐसे ही दिन पर करेगा। ये इसी टाइम आप मैया के तरह पुकार कर लेकर आइए, स्वागत किया बैठने के लिए। ये जो प्यार है वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। ये मैया ही है, मैया का रूप ही है। मैया आकर जो हम लोगों का भोजन दिलाया, इतना सुस्वादु भोजन दिलाया। अभी थोड़ी स्वास्थ्य भी फील कर रही हूँ क्योंकि हम लोग गौरासराय से सुबह से निकले हैं, यहाँ से करीबन 17 किलोमीटर पैदल चली। अभी शरीर को अभी आदत बनाना पड़ेगा, चलने का, सहने का। भाई सब दिन तो चले नहीं, अब अचानक चलना है तो धीरे धीरे शरीर को सहनशीलता बनाना पड़ेगा, तब फिर चल पाओगे। लेकिन जब पुकारते हो मैया को, तकलीफ मिला वहाँ माँ ज्ञान देती है कि देखो जब किसी व्यक्ति को भूख लगा होगा और उसको आप ध्यान नहीं देते होंगे तब उसको जी कैसा लगता होगा। जब आदमी परायधीन हो जाता है, परायधीन जो दूसरे के बस में, माने जैसे आप मैया के आधार से चल रहे हैं और मैया ही भोजन कराएगी जी जहाँ करा दी, तो मैया कृपा से काम हो रहा है ना। तो जब हम भी ज्ञान सीख लें कि जब हम किसी को भूखे को भोजन तकलीफ में देखें तो उसका हम भी करें। ये भूख से जो तड़प मिला, इसका ज्ञान हमको अनुभव आ जाएगा, फिर इंसानियत का भाव आ जाएगा। आप दूसरे इंसान हो, भाई दूसरे हैं, हम दूसरे हैं, लेकिन वो माँ की ऐसी कृपा है कि तुरंत नज़र में नज़र मिल गया, तुरंत प्रेम हो गया, तुरंत स्वागत हो गया, तुरंत नर्वदेहर हो गया। फिर ये भूलेगा नहीं, आँख भी मूंद दो तभी याद आएगा कि हम गए थे तो ऐसा प्रेम मिला, ये ऐसा हम बैठे हमको घर जैसा लगा। तो अपना ही जैसे आदमी में इंसानियत का भाव हो तभी प्रेम लगता है। इंसान को इंसान ही भगवान समझे तब इंसानियत का भाव होता है। और एक बात बोलूं, सच्ची बोलूं, मेरे से बहुत भूख लगी थी, बोले ये खाओ वो खाओ, नहीं हमको मैया थोड़ा सुबह से सारा दिन में एक टाइम मिला दे मैया, और नहीं चाहिए। रात पे नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ये जो थोड़ा मिल गया ना, ये आज का दिन चल जाएगा। ये जो किसानों का गांव है, सब कटाई में फंसे हुए हैं, आगे पीछे वो भी दे देते हैं, लेकिन सब खेत भाग जाते हैं, खेत में। हाँ बस अभी परेशानी है थोड़ी। और फिर यहाँ आश्रम खुल गया अगले साल से, फिर अभी खुलेगा जनवरी में। फिर भी हम देते रहते हैं जो हमसे बनता है, पूरी जून जुलाई तक, आषाढ़ महीना तक, देव सैनी एकादशी तक, जब देवता सोते हैं तब तक परिक्रमावासी आते हैं। 7-8 महीना तक। तो ये दशहरा के बाद से चले, दशहरा से दीपावली की एकादशी से, देव उठनी एकादशी से और भीड़ बढ़ा। और अब जो सागर पार करके आ रहे हो तो भीड़ बढ़ते जाएगा। अब एक दिन में 25, 30, 40, 45, और जो शिवरात्रि के बाद आते हैं तो 60 लोग 3 घर में खाते हैं, 3 घर 4 घर में 150, 200, 250 की संख्या होती है एक दिन में जनताओं का। और उतना ही जनता उस तरफ से निकलते हैं डिंडोरी साइड से, और इधर से भी निकलते हैं। तो हम तो सोच लेते हैं कि क्या हम गाड़ासराय में खोल लें, गाड़ासराय में कोई देने वाला नहीं है, वहाँ से बहुत लोग भूखे आते हैं रूसा गोरखपुर से, और गाड़ासराय में सब सेठ है, करने वाला नहीं है। हम खोले तो वहाँ देने वाला बहुत मिल जाएंगे, पैसा देंगे, सब्जी देंगे, करने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया तन मन धन, धन को पीछे किया गया है, नहीं धन कह देते, फिर मन फिर तन, नहीं तन पहला परमार्थ में तन का सबसे बड़ा महत्व है। जिसके पास धन नहीं है वो तन ही लगा दी, तो वो एक परमार्थ है। और जब हम तन लगाएंगे तो धन लगाने वाले भी धन लगा के हेल्प कर देंगे। तो जितना तन का महत्व उतना धन का महत्व नहीं है, जितना भगवान के नाम का महत्व है उतना दुख उठाने का महत्व नहीं है। जैसे बताते हैं एक से एक तपस्वी तप करते हैं, कितना मेहनत से तप करते हैं, और सहज जो अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के जो भजन कर लेता है उसका पद वो भी पा जाता है सरल से, न तरी मूड़ करना पड़ता है न ऊपर पैर,
कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सादा भजन और खाते पीते चलते फिरते में भगवान को पा गए। कोई नर्मदे हर। बहुत आनंद मिला मैया से बात करके, बात सुन से। खाना भोजन उसका क्या बोलूँ, मैया के अपरंपार कृपा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।